वर्धमान के पास किसी गांव में एक नाई रहता था। वह घोर आलसी था। काम करते उसकी नानी मरती थी। पूरे दिन वह पुराने आईने के सामने बैठा टूटे कंघे से बाल संवारता था। उसकी बूढ़ी माँ इसके लिए उसे रात दिन फटकारती थी, पर उसके कान में जूं भी नहीं रेंगती थी। आखिर एक दिन आजे जाकर माँ ने उसे झाड़ू से मारा। जवान बेटे ने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया और घर छोड़कर चला गया। उसने कसम खाई कि जब तक कुछ धन जमा नहीं कर लेगा वह घर नहीं लौटेगा। चलते चलते वह जंगल में पहुंचा। वहां उसने सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना करने का विचार किया, लेकिन वह प्रार्थना के लिए बैठता उससे पहले ही उसका एक ब्रह्म राक्षस से सामना हो गया। यह राक्षस पहले ब्राह्मण था, वह भी बेतहासा नाच रहा था। उसे देखकर नाई के होश उड़ गए, पर उसने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। उसने साहस बटोरा और राक्षस के साथ नाचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने राक्षस से पूछा, तुम क्यों नाच रहे हो? तुम्हें किस बात की खुशी है? राक्षस हंसा, मैं तुम्हारे सवाल का इंतजार कर रहा था। तुम निरे काठ के उल्लू हो, कारण तुम ताड़ ही नहीं सकते। मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मुझे तुम्हारा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। तुम बताओ, तुम क्यों नाच रहे हो? नाई ने कहा, मेरे पास इससे भी बढ़िया कारण है। हमारा राजकुमार सख्त बीमार है। चिकित्सकों ने उसे 101 ब्रह्म राक्षस के हृदय का रक्त पिलाने को कहा है। महाराज ने मुनादी करवाई है कि जो कोई यह दवा लाकर देगा उसे भी अपना आधा राज्य देंगे, साथ ही उससे अपनी बेटी का विवाह भी करेंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने 100 ब्रह्म राक्षस पकड़े हैं। तुम्हें मिलाकर 101 की संख्या पूरी हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा को मैंने पहले ही कब्जे में कर लिया है। तुम मेरी जेब में हो। यह कहते हुए उसने जेब से छोटा आईना उसकी आंखों के सामने किया। आतंकित राक्षस ने आईने में अपनी शक्ल देखी। चांदनी रात में उसे अपना प्रतिबिंब साफ नजर आया। उसे लगा वह वाकई उसकी मुट्ठी में। थर थर कांपते हुए उसने नाई से विनती की कि वह उसे छोड़ दे, पर नाई राजी नहीं हुआ। तब राक्षस ने उसे 7 रियासतों के खजाने के बराबर धन देने का लालच दिया। झुकने को अनिच्छुक होने का स्वांग करते हुए नाई ने कहा, पर जिस धन का तुम वादा कर रहे हो वह है कहाँ? और इतनी रात गए उस धन को, और मुझे घर कौन पहुंचाएगा? राक्षस ने कहा, खजाना तुम्हारे पीछे वाले पेड़ के नीचे खड़ा है। पहले तुम इसे अपनी आंखों से देख लो, फिर मैं तुम्हें और इस खजाने को पलक झपकते तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। राक्षसों की शक्तियां तुमसे क्या छुपी हैं? कहने के साथ ही उसने पेड़ को जड़ समेत उखाड़ दिया और हीरे मोतियों से भरे सोने के 7 कलश बाहर निकले। खजाने की चमक से नाई चौंधे आ गया, पर अपनी भावनाओं को बड़ी होशियारी से छुपाते हुए उसने रौब से आदेश दिया कि वह उसे और खजाने को तुरंत उसके घर पहुंचा दे। राक्षस ने आदेश का पालन किया। नाई को उसके घर पहुंचाकर राक्षस ने अपनी मुक्ति की याचना की, पर नाई उसकी सेवाओं से इतनी जल्दी हाथ नहीं धोना चाहता था। सो उसने राक्षस को पहले उसके खेत की फसल काट कर लाने को कहा। बेचारे राक्षस को यकीन था कि वह नाई के शिकंजे में है, तो उसे फसल काटने के लिए राजी होना ही था। वह फसल काट रहा था कि एक दूसरे का राक्षस का उधर आना हुआ। उसने ब्रह्म राक्षस से पूछा कि वह क्या कर रहा है। ब्रह्म राक्षस ने उसे बताया कि कैसे वह दुर्योग से एक काइया आदमी के चंगुल में फंस गया। उसके जाल से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि वह उसका हुक्म बजाए, इसीलिए वह उसकी धान की फसल काट रहा है। दूसरा राक्षस ठठाकर हंसा, कहा, पागल हो गए हो? राक्षस आदमी से कहीं अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ होते हैं। आदमी की क्या औकात कि वह हमें हरा सके? उस आदमी का घर मुझे दिखा सकते हो? दिखा दूंगा, पर दूर से। धान की कटाई पूरी किए बिना उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं। यह कहकर उसने उसे नाई का घर दूर से दिखा दिया।
इस बीच धन मिलने की खुशी में नाई भोज के लिए एक बड़ी मछली लेकर आया, पर बदकिस्मती से एक बिल्ली टूटी हुई खिड़की से रसोई में घुसी और आधी से ज़्यादा मछली खा गई। नाई की बीवी गुस्से से सुलगती हुई बिल्ली को मारने के लिए झपटी, पर बिल्ली टूटी हुई खिड़की से चंपत हो गई। नायन ने सोचा बिल्ली वापस आएगी और इसी रास्ते से आएगी, सो वह मछली काटने की छुरी हाथ में लिए हुए बिल्ली के लौटने का इंतजार करने लगी। उधर दूसरा राक्षस चोर की तरह दबे पांव नाई के घर की ओर बढ़ा। वह अपने दोस्त को फंसाने वाले नाई के घर की एक झलक देख लेना चाहता था। उसी टूटी हुई खिड़की में से उसने अपना झबरीला सर भीतर घुसाया। शैतान बिल्ली की ताक में खड़ी क्रुद्ध नायन ने तेजी से चाकू का वार किया। निशाना सही नहीं बैठा, पर राक्षस का लंबा नाक आगे से कट गया। दर्द और भय से राक्षस बेतहाशा भागा। शर्म के मारे फिर वह अपने मित्र के पास भी नहीं गया। पहले राक्षस ने धीरज के साथ पूरी फसल काटी और अपनी मुक्ति के लिए नाई के पास गया। धूर्त नाई ने इस बार उसे उल्टा शीशा दिखाया। राक्षस ने बड़े गौर से देखा। उसमें अपनी छवि नहीं पाकर उसने राहत की सांस ली और नाचता गुनगुनाता चला गया। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई कहानियों, आत्मकथाओं, लोक कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आपका शुभ हो।